हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैंने जैसा कि आप लोगों को कल बताया था कि समिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों को कल मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं, इनको किससे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसके मतलब कैसे करते हैं इनका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो जेड से करते हैं। दूसरी बात, इसका मैंने जो आपको व्यापक रूप यानी जो जिसके रूप में ये लिखा जाता है वो बताया था, a प्लस आई बी। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस रूप में ये समिश्र संख्याओं को लिखा जाता है। अब आज मैं कुछ इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स बताऊंगा किस तरीके से हम इनको इनके क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो इसका रूप बताया था किस रूप में इनको लिखते हैं, तो ये था a प्लस आई बी। ए को बोलते थे हम लोग रियल नंबर, ठीक है, और बी आपकी होती थी इमेजिनरी नंबर, और जो आपका आई होता था ये एक नियतांक जैसे होता था, नियतांक नहीं होता था, मतलब इसकी एक वैल्यू फिक्स होती थी। आई की वैल्यू क्या होती दोस्तों, मैंने कल आपको बताई थी कि आई इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, या इसको लिख सकते हैं -1 की होल पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इतना और इससे कुछ रिलेटेड समिश्र संख्या कैसे क्या लिखी जाती है इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया था। अच्छा दोस्तों, समिश्र संख्याओं को हमेशा इस रूप में लिखा जाता है, ये भी आप जानते हैं। अब आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस और वो बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आज। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आई की जो वैल्यू होती है, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, क्या मैंने बताई हुई आपको, अंडर रूट -1। अब दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो आई की पावर 1 तो है ही। तो अब आई का इसमें कुछ मान होते हैं। अब आई का एक मैंने जैसे एक अगर आपने ये वाला अगर आपने मान याद कर लिया तो इसके कुछ मान जो होते हैं वो अगर आप अपनी इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। वो देखिए दोस्तों कैसे कि जो आई की जब होता है आई की होल पावर 2, अब इसका मान जब आपसे पूछा जाएगा तो आप सोचोगे क्या होता है, तो इसको निकालने इसका मान होता है दोस्तों, इसका आपको याद करना पड़ेगा आई की पावर मैं याद नहीं करना पड़ेगा, आप ना थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे यहाँ पे आई है। आई का मान मैंने आपको बताया था अंडर रूट -1, आई की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, अंडर रूट -1, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगाया और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा, मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है, जो ये लिखा था बस उसी किया। आई का मान हमको अंडर रूट -1 पता था, आई की जगह पे मैंने प्लेस ऑन आई, जो ये आई की जगह है इस जगह पे मैंने अंडर रूट -1 रख दिया। अब इसका ब्रैकेट लगा तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि जब किसी भी उस पे स्क्वायर चढ़ता है अंडर रूट 2 पे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो इसी तरीके से हम इस स्क्वायर से ये वाला रूट काट देंगे तो आपका आई की पावर 2 जो होगा उसका मान आएगा अंडर रूट -1। ठीक है दोस्तों, तो आई का जो होल पावर 2 है उसका मान आपको पता चल गया। अब दोस्तों इसी तरीके से हमको निकालना होगा आई की पावर 3 का। तो जैसे मैंने आई की होल पावर 3 है उसका मान निकालना है, साइड में दोस्तों निकाल देते हैं इसको। आई की होल पावर 3 का मान आपको निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आई की होल पावर 3 है तो इसको हम जब 3 है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, आई की होल पावर 2 मल्टीप्लाई आई की होल पावर 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं उसको हम। तो अब आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जब क्या पढ़ा था कि m की पावर n मल्टीप्लाई डॉट m की पावर n, नहीं दोस्तों गलत हो रहा है, आपने पढ़ा था a की पावर m और a की पावर n होता है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जब आपने पढ़ा था तो
तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 जुड़ जाएगा तो आई की पावर क्या बन जाएगा 3। तो दोस्तों ये नहीं हमको करना है, यहाँ पे हमको इसका मान निकालना है। तो आई की पावर 2 का मान दोस्तों ये क्या होता है -1, ये हो गया -1। आई की पावर 2, ये पूरे का इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं लगाएंगे, जो आप स्क्वायर लगा दे ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आई की पावर 2 का मान हम निकाल चुके हैं, ये होता है क्या -1। और ये आई है तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे आई में, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 1 का जब आई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई। तो दोस्तों माइनस जो आई का होल क्यूब है मतलब होल पावर 3, इसका जो मान निकालेंगे वो आपका आएगा -1। अब दोस्तों इसी तरीके से एक मान और आपको मैं निकाल के बताऊंगा, इस साइड में निकाल देता हूँ कि आई की होल पावर 4 लास्ट मान है आपका ये। बाद बाकी इसी तरीके से आप निकालेंगे। इसको अब किस तरीके से लिखेंगे, तो दोस्तों हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे जैसा मैंने 3 को लिखा कि आई का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई आई का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में कहते हैं हमेशा एक्सपोनेंट जो होती हैं पावर होती हैं यानी वो हमेशा जुड़ती हैं। तो 2 और 2 हो गया 4 मिल गए और बेस इसका समान है, तो एक्सपोनेंट जुड़ गए हैं और बेस समान है। तो दोस्तों जो ये आई की होल पावर हो जाएगा मतलब 4, तो ये नहीं करना, हमको इसका मान निकालना है। तो आई की होल स्क्वायर जो होती है इसका मान मैंने आपने यहाँ निकाल कर बताया है, वो क्या होता है -1 मल्टीप्लाई, अब ये आई स्क्वायर का मान फिर -1। तो दोस्तों -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो क्या आएगा 1। आपने पढ़ा कि जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आते हैं हमेशा प्लस, तो यहाँ प्लस साइन नहीं लगाना है, अभी -1 का -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों आपको मैंने 3 मान बताए। आई का जो मान होता है वो √-1 वो आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, इसी आई की जगह पे √-1 रख देंगे, स्क्वायर से काट देंगे -1 आ जाएगा। जब आई की होल पावर 3 का मान निकालेंगे तो आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई की पावर 1 वैल्यू रख देंगे माइनस का ही आ जाएगा। और आई की पावर 4 के जब मान निकालेंगे तो आई की होल पावर 2 मल्टीप्लाई आई की पावर होल पावर 2, तो ये बेस समान है, एक्सपोनेंट जो है जुड़ जाएंगे, 2 की पावर 2 + 2 हो जाएगा 4, तो ये आई की पावर 2 का मान होता है -1, इसका भी -1, तो ये भी हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना होगा और उनको आपको मतलब जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको किस तरीके से करेंगे, कुछ मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बताऊंगा। और ओनली टॉपिक जो क्वेश्चन करने का तरीका है, वे ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन करने का तरीका है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि आई की पावर मान लो कितना, जैसे 19 है, इसका मान अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आई की होल पावर 19 है तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसको हम किस तरीके से 19 पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने ये दे दिया, अब आपको ये लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे ये मैं आज आपको बताऊंगा। कर लिया कि आया -i मल्टीप्लाई करें, अब आई की पावर 16 जो है दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 2 मल्टीप्लाई 8। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। जो 16 होता है 16 के हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आई की पावर 2 मल्टीप्लाई हमने लिख दिया, जब यहाँ कोई साइन नहीं होता तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 8 या 16 मतलब 2 × 16, तो आई की पावर 2। अब दोस्तों मैंने अभी आपका आई की पावर 2 का मान भी बताया था, क्या होता है -1, और -1 का होल पावर 8 मल्टीप्लाई -i, और -1 की जब होल पावर 8 करेंगे तो दोस्तों आएगा क्या 1, क्योंकि 8 है इवन नंबर। तो दोस्तों हम करके दिखाते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, दोस्तों हो गया 8 टाइम्स मैंने लिख दिया ये। अब हम क्या करेंगे, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये माइनस से माइनस होगा खत्म, ये आएगा 1। अब दोस्तों कहेंगे माइनस से माइनस कैसे खत्म हो गया, तो दोस्तों हम इसके 2 तरीके आपको बताते हैं। जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई कराया तो पहली बार फर्स्ट टाइम बात ये आती है कि मैंने जब कराया तो ये -1 और माइनस जो माइनस का ये माइनस का जो गुणा होता था, जब किसी भी
मतलब नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर उसके साथ माइनस लगा है, अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो वैल्यू आएगी प्लस की। ठीक है दोस्तों, तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस कटेगा नहीं ना, आप काट देना। ये माइनस का है तो माइनस माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इंटू ये माइनस करेंगे ये भी 1 आएगा, ये करेंगे तो ये 1 आएगा, ये करेंगे ये भी 1 आएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 इक्वल टू 1। इसका आई की होल पावर हम लिख देते 18 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। दोस्तों ये 9 टाइम्स मैंने कर दिया। मान लिया मैंने जब इसका किया तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये इससे प्लस हो जाएगा। जब मैंने इसका किया फिर 1 आया, और इसका जब किया मैंने फिर 1 आया, और इसका किया जब मैंने फिर 1 आया। ठीक है दोस्तों, अब जब इसका करेंगे -1 तो ये अकेला बच गया, तो ये -1 हो जाएगा। अब जब दोस्तों मैं इसका यहाँ तक कर दूंगा तो ये तो 1 आ जाएगा, इंटू -1 तो ये प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? ना समझ में आई हो तो दोस्तों ये वीडियो को दोबारा देख लें, तो आपको थोड़ा मतलब इस चीज़ को दोबारा देखें तो आपको फिर समझ में आएगा। अपना दिमाग लगाएं, किसी भी आइडिया से लगा लें। अब आपको ये भी लिख सकते हैं कि आई की पावर यहाँ बता देते हैं, आई की पावर 5 कर दें, तब भी आपका सेम आएगा। किसी भी आइडिया से आप लगाएंगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आंसर सेम आएगा।